हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 102 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और इसको आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि छायावाद से रिलेटेड जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और जो प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आ चुका है और जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें एग्ज़ाम में पढ़ना चाहिए। वह है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन करो। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ओके, उसके बाद 1 नंबर पॉइंट देना है और लिखना है प्रकृति चित्रण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। छायावादी कवियों का प्रकृति से काफ़ी प्रेम था, काफ़ी लगाव था, इसलिए उनकी रचनाओं में हम प्रकृति प्रेम को देखते हैं। क्लियर। इसके बाद है नारियों के सौंदर्य का वर्णन। छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में नारियों के सौंदर्य का वर्णन भी एक सबसे प्रमुख विशेषता देखा जाता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने नारियों के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही आकर्षण ढंग से जो है किया है। इसके बाद अगला विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तिवाद की प्रधानता भी एक सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यक्ति की प्रधानता को सर्वप्रथम माना है। जैसे जयशंकर प्रसाद के आंसू के कविता के माध्यम से हम उनकी व्यक्तिगत वेदना और पीड़ा को सुनते हैं। यानी कि जब आप जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता जिसका नाम है आंसू, अगर उस आंसू कविता को पढ़ोगे तो देखने में ये लगेगा कि उस कवि ने जो है अपने व्यक्तिगत भावना को, अपने व्यक्तिगत पीड़ा को जो है बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। अपने व्यक्तिगत दुख को, अपने व्यक्तिगत मुसीबत को जो है अपने कविता के माध्यम से जो है दिखाने का प्रयास उन्होंने सामाजिक लोगों से किया है। इसके बाद है श्रृंगार रस का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से श्रृंगार का रस एक सबसे प्रमुख विशेषता है। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नारियों के श्रृंगार का बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वर्णन किया है। और यह कब देखने को मिलता है? जब हम छायावादी काव्यों को पढ़ते हैं तो। ओके, इसके बाद है काव्य में पीड़ा और वेदना का वर्णन। छायावादी काव्य की विशेषताओं में हम यह भी देखते हैं कि इस काल के जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय की दुख मुसीबत को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वर्णन करते हैं अपने काव्यों में। इसके बाद है रहस्यवाद। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में रहस्यवाद भी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं में रहस्यवाद को भी प्रधानता दी है। इसके बाद आएगा अगली विशेषता है जिसका नाम है कल्पना की प्रधानता। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में हम कल्पना की प्रधानता को भी देखते हैं, क्योंकि इस काल के कवियों ने काल्पनिक रूप से भी अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में काल्पनिकता का समावेश किया है। कहने का मतलब यह है कि इस काल के कवियों ने कल्पना की सहायता को लिया है और कल्पना करके जो है बहुत सी कविताओं को, बहुत सी रचनाओं को उन्होंने लिखा है। तो कल्पना की प्रधानता भी जो है इस काल के प्रमुख कवियों की विशेषताओं में से एक है।
कवियों नहीं, काव्यों की विशेषताओं में से एक है। ओके, इसके बाद है राष्ट्रीय प्रेम। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय प्रेम भी एक प्रमुख विशेषता है। क्योंकि इस काल के कवि ने अपनी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाया है और लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को भरने का जो है इन्होंने प्रयास किया है। कहने का मतलब है कि इस काल के जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। इसके बाद है मुक्तक छंद का प्रयोग। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मुक्तक छंद का प्रयोग भी इस काल के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल के कवियों की रचनाओं में हम मुक्तक छंद का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो मुक्तक छंद का प्रयोग भी छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर किसी भी काव्य की प्रमुख विशेषता आए तो हेडिंग के तौर पे ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि हेडिंग के तौर पे एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो है अच्छा नंबर नहीं देने वाला है। तो हेडिंग के तौर पे आप जो है लिखिए पूरा को किसी भी काव्य की विशेषताओं, चाहे वह छायावादी हो, चाहे वह प्रगतिवादी हो, चाहे वह द्विवेदी योगिन हो। ओके, जो भी हो, किसी भी काव्य की विशेषता है आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है इस PDF में वैसे ही लिखना है। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप आते हैं वहां पर आपको PDF मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। सो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसका PDF का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि PDF रहने से अगर वीडियो नहीं भी देखते हैं तो PDF से जो है आप पढ़ पाएंगे, लेकिन वीडियो को अगर देख लेते हैं तो PDF जो है में क्या है वो भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। तो आप PDF ज़रूर पढ़ें और वीडियो ज़रूर देखें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो हैं मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को, बस अपना काम हो जाता है और अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ। ओके, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक को देखकर ही हमारे अंदर एक उत्साह जगता है कि हमें और भी वीडियो बनाने चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बस यही कहना चाहूँगा। छोटी सी विनती है और इस छोटी सी विनती को आप जो है स्वीकार करें।